Subscribe and click the bell icon for television updates. वीकेंड वार के पे जाने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि डे वन के बाद उसके बाद जिस तरह की चीज़ें वहाँ पे हो रही थी और जो एपिसोड में सामने आ रहा था वो थोड़ा सा निगेटिव जा रहा था सुम्बुल की इमेज को लेकर। और मुझे मालूम है कि सुम्बुल ऐसी नहीं है, लेकिन जो कहानियाँ बन रही थी वो मुझे थोड़ा सा बुरी लग रही थी। उसके बाद फिर मैंने बिग बॉस को, एंडेमॉल को और सलमान भाई को रिक्वेस्ट करी कि मैं सुम्बुल से बात करना चाहता हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आप टेलीफोन पे बात करके उसको चुपचाप समझा दो। उन्होंने कहा नहीं, आप आइए, सबके सामने बात करिए ताकि फेयर रहे सारा कुछ और सब सामने खुला रहे। इसके लिए मैं बिग बॉस को, एंडेमॉल को और सलमान भाई को बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने एक लड़की के लिए जो एक गलत इमेज बन रही थी उसको सही करने के लिए पूरी ताकत से वो लगे। क्योंकि सलमान भाई ने खुद कहा था कि ये कंटेंट के लिए नहीं, तुम्हारे लिए हो रहा है। तो इस बात को सुनने के बाद तो मेरी आंखें भर आई थी कि वास्तव में किस तरह से बिग बॉस उसके साथ डील कर रहा है। नहीं देखिए, बचपन से सुम्बुल मेरे साथ रही है। क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट हूँ तो उसने माँ भी मुझ में देखा है, बाप भी मुझ में देखा, दोस्त भी मुझ में देखा, सहेली भी मुझ में देखी। वो हर बात मुझसे शेयर करती है और उसके लिए मतलब मेरी कही बात ही सब कुछ होती है। तो बिग बॉस जाने के पहले, चूंकि मैंने कभी बिग बॉस को फॉलो नहीं किया और ना सुम्बुल ने कभी देखा था बिग बॉस, तो मैंने उसको ऐसी कोई राय या कुछ समझाइश नहीं दी थी। बस उसको मैंने यही एक ही बात कही थी कि बेटा जैसी है तू वैसी रहना, बदलना मत। और आपने अगर कल का एपिसोड देखा होगा तो उसने कल इसी लाइन को रिपीट किया कि मैं सुम्बुल तौकीर खान हूँ और मैं ऐसी ही रहूँगी, मैं बदलूँगी नहीं। देखिए क्या होता है कि जब एक बच्ची को, जिसको हमेशा शैडो मिला हो, जिसको हमेशा पापा की गोद मिली हो, अचानक उसको ज़मीन पे आप छोड़ दोगे, सड़क पे जहाँ उसको कांटे लग रहे हैं, गिर रही है बार बार वो, तो थोड़ा सा परेशान होगी। या अचानक किसी जगह पे छोड़ दिया जहाँ पे 15 अनजान लोग हैं जिनको वो पहचानती भी नहीं, जानती भी नहीं, उनके साथ उसको 24 घंटे रहना है, तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगी। तो वही डिप्रेशन, वही चीज़ें दिख रही थी उसके अंदर। वो समझने लगी, अब धीरे 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 वो समझने लगी, जानने लगी है सबको। तो अभी सुम्बुल का जो रूप है एक्चुअल, वो पब्लिक के सामने आया ही नहीं है। तो अभी समझ लीजिए कि अभी उसने कछुए की तरह जिस तरह अपने पैर हाथ उसने अंदर कर लिए हैं, अब धीरे धीरे वो बाहर निकल रही है। और जिस दिन उसने पैर हाथ बाहर निकाल लिए उस दिन जो बाकी कंटेस्टेंट है वो सावधान हो जाए, सुम्बुल फायर करके निकल जाएगी। उसको लोगों ने कहा था कि हम तुमको कैप्टन के लिए नॉमिनेट करेंगे। तो जितनी बात है, जब आपको कोई चीज़ बोल दी जाती है आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो, और अचानक जब वो सामने होती है वो चीज़ ना हो तो आपको शॉक लगेगा। ये उसके साथ हुआ था क्योंकि उसको मेंटली प्रिपेयर किया गया था कि हम तुमको कैप्टनसी के लिए नॉमिनेट करेंगे, वो हुआ नहीं। तो उससे वो बहुत शॉक्ड थी। तो हर दिन वहाँ पे, क्योंकि बिग बॉस में आप देखिएगा तो हर दिन हर आदमी का नेचर बिल्कुल बदल रहा है। हर दिन वहाँ समीकरण बदल जाते हैं। आज जो इसके साथ खड़ा हुआ है कल आपको दूसरे के साथ खड़ा हुआ दिखता है। एक टास्क के पहले अलग टीम होती है, एक टास्क के बाद अलग टीम होती है। तो वो हर पल सीख रही है और अभी सबसे शांत है वो सारे गेम प्लान, सारी चीज़ें समझने के बाद जिसके बाद जब वो चलना शुरू करेगी तो उसके हथियारों का जवाब शायद किसी के पास नहीं होगा। नहीं देखिए, बात कम दिखने की है तो मैं एक बात बताऊं कि डे वन से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो बिग बॉस के कंटेस्टेंट हो, चाहे सब लोग हों, सबसे ज़्यादा सुम्बुल के बारे में बात होती है। सुम्बुल रो रही है तो वो रो क्यों रही है, सुम्बुल खेल रही है तो खेल क्यों रही है, सुम्बुल उसके साथ क्यों बैठी है, सुम्बुल उसके साथ क्यों घूम रही है। इसके अलावा कोई चर्चा नहीं है सोशल मीडिया पे। तो सबसे ज़्यादा दिख तो वही रही है सोशल मीडिया पे भी और वहाँ पे भी। वो ठीक है, अब वहाँ के लोगों ने अभी चूँकि समझ रही है वो सारी चीज़ों को, और सीधी बात है कि वो बाकी लोग की तरह नहीं कर सकती। ना वो शाउट कर सकती है, ना वो चिल्ला सकती है, और ना वो थोड़ा फोड़ी कर सकती है। और जो लोग, जो किसी की आदत बनी हुई है, जो एक माइंड सेट बना हुआ है बिग बॉस को लेकर, तो वैसा वो कुछ नहीं कर रही। तो लोग को लग रहा है बहुत लो है, वो लो नहीं है। वो अपनी पूरी तैयारी कर रही है, पैरों को ज़मीन में रगड़ रही है एक चीते की तरह। और जिस दिन वो चीता दौड़ेगा उस दिन शायद फिर कोई नहीं आएगा सामने। सुम्बुल जो है वो किसी को हर्ट नहीं करेगी और ना किसी के पीठ पीछे कोई चुगली करेगी और ना किसी को किसी की निगाह में गिराने की कोशिश करेगी। सुम्बुल अपनी लाइन बड़ी करेगी, क्योंकि दूसरों की लाइन मिटा के छोटी करने की ना तो मैंने उसको परवरिश दी है ना शिक्षा दी है। वो अपनी लाइन बड़ी करेगी और मुझे मालूम है
और ऐसे ही वो आगे बढ़ेगी और ऐसे ही वो जीतेगी भी। हाँ, सुंबुल के फैंस के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी फ़ैन फॉलोइंग और ऐसे कट्टर फैन मैंने किसी के नहीं देखे आज तक, डे वन से लेकर आज तक। जितनी ताकत से आप लोग लगे हुए हो, मतलब आपको जो भी दिख रहा है उसके साथ आप बिल्कुल लगे हुए हो। आप मुझे समझा रहे हो कि पापा आप टेंशन मत लो, पापा आप निराश मत हो, हम लोग उसके साथ पूरे लगे हुए हैं। और अभी जो कुछ थोड़े से हेटर्स मैसेज आ रहे हैं ना, तो मैं उनको हेटर्स नहीं कहूँगा, बल्कि मैं कहूँगा कि वो लोग सुंबुल को बहुत प्यार करते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, उनको नाराज़ होने का भी हक है। वो नाराज़ भी हो रहे हैं क्योंकि उनको सुंबुल से कुछ अपेक्षाएं हैं, वो चाह रहे हैं कि ये ऐसा ना करे वैसा ना करे। तो मैं आप सभी फैंस को बता दूं कि सुंबुल एक आम लड़की नहीं है, वो आम लड़की की तरह रिएक्ट करेगी ही नहीं। जबकि उसको पूरा मौका था उस दिन विक्टिम कार्ड खेलने का, उसने नहीं खेला। उसने 2 लोगों को बचा लिया, उन लोगों को नेशनल खलनायक होने से बचा लिया। उसकी मैच्योरिटी को आप देखो, और जिस तरह से आप उसके साथ लगे हुए हो ना, मैं विश्वास दिलाता हूँ सुंबुल आपको निराश नहीं करेगी। और वो बिग बॉस का कॉन्सेप्ट बदल के आएगी कि सब सीखने चिल्लाने वाला, गालियाँ बकने वाला, हुड़दंग मचाने वाला नहीं जीतेगा इस बार। इस बार प्योर सोल की लड़की जीतेगी, जो अपना गेम पूरी मैच्योरिटी के साथ खेलेगी और सबका दिल जीतेगी।